सज्जनों और देवियों, ज्ञान का रंग और भक्ति का रंग, ये रंग जब चढ़ जाते हैं जीवन में तो इसको कोई उतार नहीं पाता। और इसमें कवि ने कहा है कि जिस रंग में तुलसी, मीरा, कबीर अनेक रंगे थे, उसी रंग में मुझे रंग दो। इन सब की विशेषता है, इसको पंखा बंद कर। इन सब की विशेषता है कि ये जिसमें लगे उसमें बड़े दृढ़ रहे, उनकी लगन की विशेषता है। फर्क है। गोस्वामी जी श्री राम में तदगत हैं, मीरा श्री कृष्ण में तदगत है। मीरा को श्री राम में संतोष नहीं है और गोस्वामी जी को श्री कृष्ण में संतोष नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा कहती मेरे गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं। और गोस्वामी जी ने तो बहुत कहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि तुलसीदास सब भांति परम प्रिय पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते हुए स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। मेरा मत है कि जिससे राम के चरण में प्रेम हो वही सब हमारे लिए ठीक है। अंजन कहाँ आँख जे फूटे वो तो कहूँ कहा लो। वो आंचल किस काम का जिससे आँख फूट जाए। जाके प्रिय न राम बै देही, तजिए ताह कोट बैरी समझद्य परम सने। शुरू ही में एकदम जिसको राम और वैदेही प्रिय न हो उनको करोड़ों शत्रु के समान त्याग दो, चाहे परम प्रेमी हो। बड़ा कठोर वचन है। राम वैदेही सबको तो प्रिय नहीं है। मीरा को ही राम वैदेही प्रिय नहीं है। तो सगुण उपासना की बात ऐसे ही है, जो जहां चिपक जाते हैं उसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखाई देता। कबीर साहब के प्रति भी जो चिपक जाते हैं कि कबीर परब्रह्म परमात्मा है, और कबीर को जो नहीं मानता है, काल निरंजन ने उसको भटका दिया है और वो जहन्नुम में जाएगा। तो कबीर के अलावा वो किसी को नहीं समझ सकते। सगुण उपासना में यही दोष है। सगुण उपासना का अपना महत्व है और आदमी पहले सगुण उपासना करता है, लेकिन सगुण उपासना खंड खंड है। किसी महापुरुष में कोई जुड़ा है, किसी में कोई जुड़ा है, किसी में कोई जुड़ा है, और इसको लेकर के इतनी जिद्द है कि दूसरे का नाम न लो। ये उनका दोष है। जो कृष्ण को मानता है कृष्ण को माने, जो राम को मानता राम को माने, जो शिव को मानता शिव को माने, जो मोहम्मद को मानता ईसा को मानता उसको माने, जो कबीर और नानक को मानता उसको माने। सबकी साधना से लाभ है। अपने अपने इष्ट में मन लगाने से मन एकाग्र होता है, सबको लाभ है। उसमें गरियाने की जरूरत नहीं है कि जो राम को नहीं मानता वो सोर कुत्ता गधा है, जो कृष्ण को नहीं मानता वो नरक में जाता है, जो कबीर को नहीं मानता वो नरक में जाता है। गरियाने की जरूरत नहीं। लेकिन सनक ऐसी हो जाती है कि आदमी का चित्त निर्दोष नहीं रहता है। अपने इष्ट के सामने वो दूसरे को कुछ भी नहीं समझता है। तो ये भक्ति का उल्टा हो जाता है कि कबीर परब्रह्म परमात्मा है, और कबीर को जो नहीं मानता है, काल निरंजन ने उसको भटका दिया है।
और वो जहन्नुम में जाएगा, तो कबीर के अलावा वो किसी को नहीं समझ सकते। सगुण उपासना में यही दोष है। सगुण उपासना का अपना महत्व है, और आदमी पहले सगुण उपासना करता है, लेकिन सगुण उपासना खंड खंड है। किसी महापुरुष में कोई जुड़ा है, किसी में कोई जुड़ा है, किसी में कोई जुड़ा है, और इसको लेकर के इतनी जिद्द है कि दूसरे का नाम न लो। ये उनका दोष है। जो कृष्ण को मानता है कृष्ण को माने, जो राम को मानता राम को माने, जो शिव को मानता शिव को माने, जो मोहम्मद को मानता ईसा को मानता उसको माने, जो कबीर और नानक को मानता उसको माने। सबकी साधना से लाभ है। अपने अपने इष्ट में मन लगाने से मन एकाग्र होता है, सबको लाभ है। उसमें गरियाने की जरूरत नहीं है कि जो राम को नहीं मानता वो सूर कुत्ता गधा है, जो कृष्ण को नहीं मानता वो नरक में जाता है, जो कबीर को नहीं मानता वो नरक में जाता है। गरियाने की जरूरत नहीं। लेकिन सनक ऐसी हो जाती है कि आदमी का चित्त निर्दोष नहीं रहता है। अपने इष्ट के सामने वो दूसरे को कुछ भी नहीं समझता है, तो ये भक्ति का उल्टा हो जाता है। इसलिए हमारी भक्ति तरल होनी चाहिए। लगन की प्रशंसा है। मीरा की लगन अद्भुत, सब तरफ से वैराग्य, केवल गोपाल में है लगन। उनकी लगन, उनका वैराग्य अत्यंत प्रशंसनीय है। ऐसी ही लगन जब लगती है तब काम होता है। गोस्वामी जी की लगन अद्भुत है, ऐसे और की लगन प्रशंसनीय है। साहब ने कहा है, संतो मते मातु जन रंगे, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सतसंगे, अर्धे उर्धे भाठी रूपिन लेत कसा रसगारी, मुदे मदन काटि क्रम कसमल संतत चोत अगारी, अम्बरीश ओजाग जनक जड़ से सहस मुखपाना, कालो गनो अनंत कोट लो महल महल दीवाना, ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माती सिबरी नारी, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहू लाख कुमारी, सुर नर मुन यत पीर औलिया जिन रिपिया तिंजाना, कहें कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करें बखाना। यहाँ बहुत से साधकों के नाम लिए गए हैं और उनकी लगन की प्रशंसा की गई कि उनकी लगन धन्य है, किंतु दिशा अच्छी होनी चाहिए। लगन अच्छी हो और दिशा भी सही हो, और कम से कम कहीं भी लगन हो लेकिन दूसरे के लगन को गाली न दी जाए। आप कृष्ण में ही जम जाए ठीक है, लेकिन राम वालों गाली न दें। राम में डट जाए ठीक है, कृष्ण वालों गाली न दे, शिव वालों गाली न दे, कबीर वालों गाली न दे। कबीर वाले कबीर में डट जाए लेकिन रामकृष्ण वालों गाली न दे। लेकिन गाली देना शुरू हो जाता है कि अगर सत्य है तो मेरा और सब झूठ है, और सब भटकाव में, सब नरक में जाएंगे। ये दोष है। लगन की जितने महापुरुष दुनिया में हुए, भक्त संत ज्ञानी, सबकी लगन की प्रशंसा है, और उस लगन से उनके जीवन में संयम आया। लेकिन दूसरे तरफ निष्पक्षता न होने से उनके लगन में खोट रही। निर्दोष लगन की आवश्यकता है। पहले मन को स्थिर करने के लिए किसी महापुरुष में ध्यान करो। कबीर के प्रेमी हैं, कबीर का चित्र मन में ले लो, ध्यान करो। राम के प्रेमी है, कृष्ण के, ईसा के, मोहम्मद के, बुद्ध के, महावीर के, नानक के, जिसके प्रेमी है उसका चित्र मन में लेकर के ध्यान करो। आपका मन संयमित होगा। इसमें न कुछ कबीर को मिलेगा, न राम को मिलेगा, न मोहम्मद को मिलेगा, न बुद्ध को मिलेगा, वो तो चले गए। आप अपना काम करें। आगे और ध्यान देना है कि उसी में रुके न रहो। कबीर में हम कितना मन लगावें तो मन हमारा संसार से हट करके कबीर के चित्रों में लगेगा तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन अंत में कबीर का चित्र भी तो भौतिक है, काल्पनिक है,
रंग रोगन है, या पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति है, तो मन ठहराने के लिए पहले तो ठीक है, लेकिन मैं उसमें अस्थाई स्थिति आपकी क्या होगी? तो कल्पना है। कमाने कबूतर खमाने खरगोश बच्चे को पढ़ाया जाता है, बूढ़ों को कोई पढ़ता है कोई? जो पढ़े लिखे हैं वो कमाने कबूतर पढ़ते हैं, वो तो सीधे पुस्तक पढ़ते हैं। इसलिए किसी साकार का ध्यान आरंभिक है, अंत नहीं है। किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा अच्छी बात है, लेकिन वो अंतिम नहीं है। अंतिम है बोध। इरई कला किसी को आना था, रात का समय था, 2 किलोमीटर पूर्व उसने किसी से पूछा इरई कला कहाँ है? उसने कहा देखो जो प्रकाश चलता है वही इरई कला है। और यहां मानो प्रकाश चल रहा है और सभा लगी है, और प्रकाश देखते देखते यहां आया। जब यहां आ गया, अवा करके खड़ा होकर प्रकाश को देखता रहा है तो लोग समझेंगे ये पागल है। यहां आकर के उसे प्रकाश में देखना चाहिए, प्रकाश को नहीं। पहले प्रकाश को देखो, तब प्रकाश में देखो। प्रकाश गुरु संत है, उनको पहले देखो, लेकिन फिर प्रकाश में देखो, यानी उनके ज्ञान में देखो। वो ज्ञान दे देते हैं, वो क्या है? पहले राम को देखो, कृष्ण को देखो, कबीर को देखो, किसी को देखो, ठीक है, लेकिन आगे चल करके देखो कि वो बताते क्या हैं, और जो बताते हैं उसको देखो। तो सभी महापुरुषों का मत है कि अंतरात्मा को समझो। गोस्वामी जी ने श्री राम के मुख से कहलवाया है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। राम जी कहते हैं मेरे दर्शन का फल बड़ा विलक्षण है, जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है। कबीर साहब कहते हो हुजूर ठाड़ कहता हूं तय क्यों धोखे जन्म गवाओ। मैं खड़ा होके कहता हूं तू हुजूर है, सम्राट है, परमात्मा है, क्यों धोखे में जन्म गंवा रहा है? क्यों रो रहा है? क्या तेरा घट गया? क्या मिट गया? क्या छूट जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? दुनिया के सारे पदार्थ और प्राणियों की देहें पानी की बुलबुली की तरह बनने मिटने वाली हैं, ये रुकने वाली है ही नहीं। इसके लिए क्या रोता है? बाबे दादे के शरीर फूट गए, मकानात फूट गए। 100 वर्ष का पहले मकान आपके गांव में कहीं है? बड़े बड़े शहरों में 100 वर्ष पुराना मकान कम होता है, पक्का मकान भी 100 वर्ष में जीर्ण हो जाता है। और ये काल अनंत है, इसमें किसका क्या रखा है? कहा जाता है कि इंद्र को बड़ा अहंकार हुआ कि मेरा मकान विश्वकर्मा 100 वर्ष तक बनावें। और इंद्र तो देवताओं का राजा, विश्वकर्मा को बुलाया और कहा तुम्हें मेरा मकान बनाना है और 100 वर्ष तक उसमें बनाना है। विश्वकर्मा ने कहा महाराज मैं तो घंटे 2 घंटे में बहुत बना देता हूं, 100 वर्ष हमारा क्यों फंसाएंगे? तो डांटा इंद्र। विश्वकर्मा बेचारे क्या करें, इंद्र के सामने क्या कहें? अब प्रधानमंत्री कहीं डांटे किसी चपरासी को तो चपरासी क्या करेगा? तो चुप, वो बनाने लगे। साल भर बनाते बनाते बहुत बना। तो एक देवताओं की सभा थी, उसमें सब निमंत्रित थे, विश्वकर्मा भी गए, विष्णु भी थे। तो विश्वकर्मा बहुत उदास थे। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम खिन्न कैसे हो? तो बताया, कहा अच्छा इंद्र को इतना घमंड है, 100 वर्ष तुम्हें अपने काम में लगाए रखेंगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा? अच्छा मैं देखता हूं। विष्णु भगवान एक साधु का वेश बनाए और पहुंचे इंद्र यहां। इंद्र देखे तो उठ पड़े, साधु आते देख करके इंद्र उठ पड़े, नमस्कार किए, बैठाए। कहे महाराज किधर से? कहे साधु हूं, घूम रहा हूं, इधर आ गया।
इतने में दूसरे तरफ से एक विचित्र संत आ गए। वह लंगोटी केवल कमर में पहने थे और नंगा शरीर था, और एक चटाई लपेटे सिर पर रखे थे। बहुत विचित्र सा, देह भर में बाल, जैसे भालू का बाल, ऐसे बाल। तो संत जो विष्णु भगवान थे उन्होंने नमस्कार किया उनका, इंद्र भी नमस्कार किए। विष्णु भगवान ने पूछा, महाराज आप किधर से दर्शन दिए? कहे किधर बताऊं, घूमता हूं, मेरा कोई आश्रम नहीं है, घूमता बस, यहीं इधर आ गया। कहे महाराज आपने आश्रम नहीं बनवाया? कहे क्या आश्रम बनवाऊं, जिंदगी छोटी है। कहे महाराज आपकी क्या उम्र है? कहे ये मैं नहीं जानता हूं। जब एक ब्रह्मा मर जाता है तो एक बाल मेरा गिर जाता है। हजारों बाल गिर चुके हैं, हजारों ब्रह्मा मेरे सामने मर चुके हैं। और ब्रह्मा की आयु कितनी होती है आप लोग जान लीजिए। हम लोगों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं तो ब्रह्मा का दिन होता है, और इतने की रात। हम लोगों के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा के 24 घंटे। ऐसे 30-24 घंटे का महीना और 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु पूरी ब्रह्मा की होती है। ये कुल मिलाकर के 31 नील 10 खरब 40 अरब बरस होते हैं। तो 31 नील 10 खरब 40 अरब बरस एक ब्रह्मा रहता है। और एक ब्रह्मा जब मर जाता है तो उन्होंने कहा मेरा एक बाल गिर जाता है। हजारों बाल गिर चुके हैं, और हमारे शरीर में जितने बाल हैं ये सब गिर जाएंगे तब मैं मरूंगा। और एक एक ब्रह्मा के मरने पर मेरा एक एक बाल गिरेगा। विष्णु ने कहा महाराज इतनी लंबी आयु, आपने कुटिया नहीं बनाई? क्या कुटिया बनाऊं, छोटी सी जिंदगी। इंद्र बेचारा अंदर अंदर टूटने लगा कि मेरी तो बहुत कम आयु है और 100 वर्ष की नींव डाला हूं। वो अंदर अंदर कांप उठा। संत ने कहा महाराज आपका नाम क्या है? कहे मेरा नाम कुछ नहीं है, बाल बहुत हैं इसलिए लोग लोमस कहा करते हैं। लोम रोम बहुत है तो लोमस लोमस कहा करते हो, नाम वाम कुछ नहीं। कहे महाराज ये चटाई क्यों रखे हैं? कहे बस जहाँ इच्छा होती बिछा करके लेट जाते हैं और इसे कोड़ भी लेते हैं। तो कहे महाराज जब ब्रह्मा मर जाते हैं तो प्रलय हो जाता है, तब आप कहाँ रहते हैं? तो कहे अक्षय बट पर रहता हूँ। प्रयाग में एक अक्षय बट है, इसमें जो लोग गए हैं देखे होंगे, प्रयाग में जमुना तट पर एक किला है, उसमें अक्षय बट है। अगर कहीं प्रलय होने की चांस आए तो वहाँ जरूर अपनी सीट रिजर्व करवाना। तो उसी पर रहता हूँ, अक्षय बट नहीं मिटता है। तो कहे महाराज आप इतनी लंबी आयु और मकान नहीं बनवाए? फिर वो तो चल दिए। विष्णु भगवान रूपी संत हंसने लगे। इंद्र ने कहा महाराज क्यों हंसते हैं? कहे इंद्र आ रहे हैं। कहे कहाँ कौन आ रहा है महाराज? तो चींटियों की पंक्ति आ रही थी। कहे ये सारी चींटियां इंद्र हो चुके हैं, अब ये चींटी हैं। तो कहे महाराज मैं भी चींटी हो सकता हूँ? कहे बिल्कुल हो सकते हो। तब इंद्र ने सोचा ये कोई मामूली आदमी संत नहीं है। तो कहे महाराज आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। कहे मैं विष्णु हूँ। तो इंद्र सिर झुका दिए। कहे महाराज क्षमा कीजिए, विश्वकर्मा को उन्होंने छुट्टी दे दी। ये बात को समझाने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी कहानी गढ़ी गई है और पूरी की पूरी झूठ है, कुछ इसमें सार नहीं है। कोई ऐसा न इंद्र है और न इतना लंबा समय कोई लोमस रहता है। ये बातों को समझाने के लिए एक तरीका है। जैसे सामी परंपरा में मुसलमानों में एक कथा है कि खुदा ने कहा मूसा पैगंबर से, अय मूसा जा जन्नत में 10,000 बरस रह के आ। तो मूसा गया जन्नत में, स्वर्ग में 10,000 बरस रहा, लौट के आया। खुदा ने पूछा तुम्हारा क्या अनुभव रहा? कि हुजूर ऐसे रहा कि एक मुसाफिर खाने में एक
दरवाजे से प्रवेश किया हूँ, दूसरे दरवाजे से निकल गया हूँ। 10,000 वर्ष का समय इतना ही लगा। जब जिंदगी पूरी हो जाती है तो लगता अभी अभी आए थे, अभी अभी चल रहे हैं। इंद्र भय धनपति भय, भय शत्रु के शाल, कल्प जिए तो भी गए अंत काल के गाल। इंद्र हो, धनपति हो और शत्रु को पीड़ा देने वाला हो कोई वीर, लेकिन और कल्प भर जिए तो भी अंत में काल के गाल में जाना है। इस शरीर को जब ये बोध हो जाता है कि शरीर काल के गाल में जाता है, मेरे ऊपर किसी काल जाल का फंदा नहीं है, मैं अमर हूं, नित्य हूं, ध्रुव हूं, सत्य हूं, परमानंदमय हूं, आत्मा को कोई बाधा नहीं है, प्रकृति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। ये बोध हो जाता है और इसमें जो स्थित हो जाता है तो उसको जीना मरना बराबर हो जाता है। उसको न कहीं जाना है न आना है। ये शरीर जब तक है, शरीर आ जा रहा है, ये नहीं समझता है मैं मर के कहीं चला जाऊंगा। मरने नहीं है, जाना कहाँ है। शरीर चल रहा है, शरीर टूट के गिर गया, और वो ज्ञानी शरीर रहते रहते अपने में स्थित है, शरीर न रहे अपने में स्थित है, सब समय अपने में स्थित है। उसको सबसे वितृष्णा हो जाती है, तत्व विवेक हो जाता है, उसे ये समझ में आ जाता है कि सब झूठ है। ये बात जब मौत का समय आता है तब लोग समझ पाते हैं। जब मरने लगते तब लगता सब झूठ है, लेकिन तब कुछ कर नहीं सकते हैं। और जब कर सकते हैं तो झूठ नहीं लगता, सच लगता है, और लड़ाई झगड़ में लोग पड़े रहते। कला, सत्संग, साधना, स्वाध्याय, भक्ति का फल यह है कि निरंतर ये जागृति रहे। करने लायक अभी समय है, और अभी एकदम सो रहे हैं दुनियादारी में। मालूम होता ऐसे कुल रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, ये मिटेगा नहीं। लेकिन मेरे नजरों के सामने कितने लोग मिट गए हैं। जो हैं उनको भी मिटना है, ये अपना शरीर भी मिटना है। इस तथ्य को देखना चाहिए। भक्त हो जाते हैं और साधु वेश भी लोग धर लेते हैं, और उनमें सदाचार भी आ जाता है। लेकिन इस बोध भाव में टिकने वाले बहुत कम लोग होते हैं। थोड़े में संतोष कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भक्त हो गए, मदरा मान से दूर हैं और सदाचार सेवा भक्ति में लगे हैं, तो समझ लिए काम भर का बहुत है। साधु वेश धर लिए, वो तो समझ लेते हैं कितने लोग कि हम तो सबसे पुजवाने के लिए हुए हैं, और अब क्या करना है, बस बीच में रुक जाते हैं। जो इस चीज को समझते हैं और इस साधना में टिकते हैं, उनकी दुनिया बदल जाती है। ज्ञान का रंग, भक्ति का रंग उन पर अच्छा चढ़ता है। सगुण उपासना, साकार उपासना आरंभ है, अंत नहीं है। का खगा शुरुआत है, विद्या की अंतिम पढ़ाई नहीं। इसलिए किसी मतांतर से किसी महापुरुष को कोई माने, कोई बुरा नहीं। लेकिन सब महापुरुष हस्ताक्षर किस पर करते हैं? आत्मा पर। आत्मज्ञानी बनो, अपने को पहचानो, आप कौन हो, कहां भटक रहे हो, अपने को समझो, निरखो, परखो। सब समय मनुष्य के चित्त में असंतोष बना रहता है। असंतोष, 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 क्योंकि बाहरी पदार्थों में उसका मन हरदम लगा रहता है, और बाहरी पदार्थ सब बिगड़ने वाला, क्षण क्षण भय से भरा। दो अभिन्न मित्र के आपस में ये भाव बना रहता है कि पता नहीं इसका कब मन बदल जाए। पत्नी के प्रति संदेह, पति के प्रति संदेह, भाई के प्रति संदेह, पार्टनर के प्रति संदेह, सबके प्रति संदेह बना रहता है। अपने शरीर के लिए भय कब ये छूट न जाए। नींद खुली
कहीं सांप न बैठा हो, भय, हरदम भय, हरदम भय, हरदम भय। भोग सब नाशवान, भोग कालक्षणिक, भोग स्वतंत्र नहीं है। साधन वस्तु मनुष्य है, भोग हुए मिलतीन, इन बिन भोग न बन सके जलधार जस्मीन। अपनी इंद्रियां सबल हो और सहायक मनुष्य अनुकूल हो और दुनिया की वस्तुएं हो, तब भोग बनता है। दुनिया की वस्तुएं, लेकिन अपना शरीर ही रोगी है, शरीर निरोगी है और दुनिया की वस्तुएं भी हैं, लेकिन मनुष्य विरोधी हैं, तो भी भोग नहीं। साधन वस्तु मनुष्य है, भोग हुए मिलतीन, इन बिन भोग न बन सके जलधार जस्मीन। अपनी इंद्रियां सबल हो और सहायक मनुष्य अनुकूल हो और दुनिया की वस्तुएं हो, तब भोग बनता है। दुनिया की वस्तुएं, लेकिन अपना शरीर ही रोगी है, शरीर निरोगी है और दुनिया की वस्तुएं भी हैं, लेकिन मनुष्य विरोधी हैं, तो भी भोग नहीं बनता है। मनुष्य अनुकूल है, शरीर भी निरोग है, पदार्थ ही नहीं है, तो भोग कैसे बने? तो ये ऐसी विघ्न बाधा है कि इसमें कभी भी स्थिरता नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है। चाहे किसी का ऐश्वर्य हो, गृहस्थ का ऐश्वर्य हो, साधु का ऐश्वर्य हो, गृहस्थ का घर द्वार बाल बच्चे, खेती बाड़ी, जगह जमीन, जितना भी है सब परिवर्तनशील है। साधु महाराज अगर अपने कुटी मठ समाज और शिष्य को अजर अमर मान के बैठे रहेंगे तो उनको दुख के सिवा और क्या होगा? वो सब भी क्षणिक है, सब परिवर्तनशील है। जो दुनिया की वस्तुओं से अपने मन को विरक्त रखेगा, अनासक्त रखेगा, वो ज्ञान के रंग में रंग सकेगा। अंतिम लक्ष्य में पाना बाहर से नहीं है, श्री राम को पाना नहीं है, श्री कृष्ण को पाना नहीं है, कबीर साहब को पाना नहीं है, महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर को पाना नहीं, नानक साहब को पाना नहीं। ऐसे आप और भी गिन सकते हैं। पाना है अपने को, इन महापुरुषों के निर्देश आदेश लेकर अपने को पाना है। इन सभी महापुरुषों ने आत्मज्ञान की तरफ निर्देश किया है। अपने को पहचानो, अपने को समझो, तुम कौन हो, कहां भटक रहे हो, किस में भटक रहे हो। सुख बाहर खोज रहे हो, यही भटकना है। बाहर सुख का भ्रम दूर हो जाए, अपने में संतोष हो जाए, बस भटकना बंद। एक स्त्री में पुरुष सुख मानता है। अब अगर स्त्री के शरीर में सुख है तो स्त्री अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे, लेकिन वो पुरुष के शरीर में सुख मानती है। पुरुष के शरीर में सुख है तो पुरुष अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे। दोनों भ्रम में है, न उसके शरीर में सुख है न उसके शरीर में सुख है, एक भ्रम है। और इस भ्रम में पड़ करके कितना भटकाव है, कितना कितना अत्याचार होता है, दुराचार होता है। और केवल भ्रम, अपने मन की व्याकुलता, अविवेक, क्षीणता, मलिनता, पश्चाताप, रोग, दुख, संताप, भावव्याधि की पुष्टि, यही सब उसमें होता है। और क्या मिलता है? जहां तक हम संसार का संबंध करते हैं वो सब निरस निरस निरस, अंत में निरस ठहरता है। पहले एकाएक रस लगता है, लेकिन अंत में निरस। हर माँ बाप को जब बच्चा पैदा होता है, बच्ची के लिए तो कम, बच्चक ज्यादा, बच्चा पैदा होता है तो उसको लगता है स्वर्ग सुख मिल गया। लेकिन वही बच्चा एक दिन जवान होता है तो माँ बाप उससे विरोध कर बैठते हैं। माँ बाप को बुरा लगता है, बच्चा सामने आओ तो अच्छा नहीं लगता है। लड़का जवान है, विवाह हो गया है, अपनी पत्नी बच्चों के साथ है, और उसके मन में अंतर हो गया है, और माता पिता और भ्रम करके अपने चित्त को दूर कर लिए, तो अब बच्चा खटकता है। वही बच्चा जो बहुत प्यारा था अब खटकता है।
विवाह जब होता है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के प्रति कितने आकर्षित होते हैं। कुछ दिनों तो एक दूसरे को हरदम देखने ही की इच्छा में रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब एक दूसरे को फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। जो एक दिन स्त्री और पुरुष स्वर्ग लगते थे, वही एक दिन नरक लगने लगते हैं। ऐसा संसार है। संसार में एकाएक लगता है रमणीयता, भयंकरता है, रमणीयता नहीं है। मृत्यु निश्चित है, सब कवियोग निश्चित है, सारी गहमा गहमी अंत में विषाद के रूप में बदलना है। मृत्यु निश्चित है। इस बात को समझने वाला भटकता नहीं है, वो सावधान रहता है, अपने पर संयम करता है। सच्चा सुख मन की शांति में है, संतोष में है, तृष्णा के त्याग में है, अंतर्मुख होने में है। हमारा मोक्ष, हमारा परमात्मा बाहर नहीं है, अंतर्मुख होने में उसका अनुभव होता है। इसमें लगन होनी चाहिए, और इसका लाभ निश्चय होगा तब लगन होगी। जब मनन चिंतन करे, उधर बढ़े, तो लाभ निश्चय होगा। चाय का प्रचार जब पहले किए हैं, तो चाय वाले गाड़ी में बैठकर छोटे छोटे बाजारों में, कस्बों में, गांवों में जाते थे, थोड़े बड़े गांव में जाते थे, और कस्बे बाजार में जाते थे, और वहाँ कहते थे कि पहले बोलते थे, फिर लोग इकट्ठे होते थे तो कहते, देखो भाई चाय बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको आप पीजिए, देखिए। खूब उसकी बड़ाई करते थे, और चाय बना करके मुफ्त बांटते थे। आज कोई ऐसा करता है? आज तो छोरहो पड़ा है चाय के लिए, चारों तरफ चाय चाय चाय, सबको आदत लग गई चाय की। अब प्रचार नहीं करना पड़ता है। दुनिया की वस्तुओं में ऐसे लोग चिपक जाते हैं, आत्मज्ञान के विषय में समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो समझ जाएगा वो ऐसे ही चिपक जाएगा, तो छोड़ेगा नहीं। चाय और दुनिया की वस्तुओं में तो क्षणभंगुरता है। जो आत्मज्ञान में लग गया और उधर उन्मुख हो गया, अंतर्मुख हो गया, फिर क्या पूछना, सदा आनंद कंद है। अपने मन को संभालो, इंद्रियों को संभालो, आचरण को संभालो, भ्रांतियों से ऊपर उठो, भ्रांति में भी न रहो। भ्रांतियां भी भटकाती हैं, इंद्रिय विषयों की भ्रांतियां, लोभ मोह में भ्रांतियां, और भी भ्रांति, भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, झाड़ फूक, ग्रह दशा, लगन मुहूर्त, शकुन अपशकुन, अंग फड़कने से हान लाभ की कल्पना, छूछा घड़ा भरा घड़ा देख करके हान लाभ की कल्पना, तमाम भ्रांतियां हैं। छूछा घड़ा से कोई हान लाभ नहीं, छूछा घड़ा देखो कोई हानि नहीं, भरा घड़ा देखने से कोई लाभ नहीं। कोई छींक दे कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई टोक दे कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब दिशाएं मंगलमय है, जिस दिशा में जिस दिन जाना चाहो कोई परवाह मत करो। भूत प्रेत नाम की चीज कहीं होते ही नहीं है। भूत प्रेत कहाँ है? मन का भ्रम है। शमशान में आप भूत मानते हैं, और शमशान में गाय का बछड़ा रात भर सोता है, पागुर मारता, उसको भूत नहीं पकड़ते हैं। कब्रों में चींटियां, छिपकलियां, बिच्छू, सांप रहते हैं, और उसको भूत प्रेत कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि भूत प्रेत है ही नहीं, टोनही टोनहा कहीं नहीं, सब मन का भ्रम। अंग के कम फड़कने से कोई नुकसान नहीं होता है, वायु विकार से फड़कता फड़कने दो, निश्चिंत रहो, अपने मन को संभालो। हमारे गलत विचार, गलत उच्चार, गलत आचार, ये हमारे दुखदाई है। विचार गलत, सोचना गलत, उच्चार गलत, बोलना गलत, आचार गलत, करना गलत, ये हमारे दुखदाई है। इसलिए विचार पवित्र रखो, वाणी मधुर रखो, सत्य से ओतप्रोत रखो, और आचार पवित्र रखो। फिर तीन लोक भय ना है, तीन लोक में भय नहीं है। निर्भय होकर के रहो। अपने मन वाणी कर्मों को शुद्ध कोई नहीं करेगा तो टोना टुटका करके कोई सुखी होगा? भटकते हैं लोग। गांव वाले अशिक्षित ही नहीं, शहर वाले बड़े बड़े विद्वान भटकते हैं।
दुनिया में जितनी अंगूठियां बनती हैं 95% पढ़े लिखे लोग पहनते हैं, अनपढ़ कहीं 5% पहनते होंगे। और अंगूठियां कुछ लोग शौक से पहनते, बाकी सब ग्रह दशा को अपने बस में रखने के लिए पहनते हैं। और बेकार, भोलापन। प्रकृति ने इतनी सुंदर सुंदर उंगलियां आपको आपकी बनाई हैं, इसमें अंगूठी डाल करके क्यों खराब करते हो, क्यों बदशक्ल करते हो? और गंदगी उसमें जमती है, जाओगे शौच तो टट्टी उसमें लग जाएगी और साफ नहीं धुलेगा और उसी से भोजन करना। लेकिन पढ़े लिखे लोग पहनते हैं, कितने लोग तो उनकी उंगलियां घट जाती हैं, अंगूठियां बढ़ जाती हैं। एक एक उंगली में 2-2 अंगूठियां, 3-3 अंगूठियां। कानपुर में तो मैंने एक व्यक्ति को देखा अंगूठे में भी अंगूठी अजब आदमी था वो। तो कितना भटकाव है। ये बड़े बड़े जो गुरघंटाल हैं भारतवर्ष में, भटकाने वाले जो अवतार बनते हैं और सिद्ध बाबा बनते हैं, ये सब किसको भटकाते हैं? ये गांव वालों को भटकाते हैं, अनपढ़ों को। ये पढ़े लिखे लोगों को, शहर वालों को भटकाते हैं। बड़े बड़े मंत्री, बैरिस्टर, जज, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर, कलेक्टर, इन सबको भटकाते हैं। इसलिए पढ़े लिखे होने से सत्य बोध हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कोई कानून पढ़े है तो अच्छा वकील हो जाएगा, जज हो सकता है। इंजीनियरिंग में कोई पास है, इंजीनियर हो जाएगा। चिकित्सा पढ़े, डॉक्टर हो जाएगा। लेकिन वस्तु बोध, सही विवेक, ये बिल्कुल अलग चीज है। ये जड़ चेतन का निर्णय निष्पक्ष दृष्टि से करने से सत्य का बोध होता है और भटकाव बंद होता है। इतना समझना चाहिए कि मुझे तकलीफ देने वाला कोई भगवान और शैतान नहीं है, और कोई सुख देने वाला भी कोई भगवान शैतान नहीं है। हमारे अपने बुरे कर्म, बुरे विचार, बुरी वाणी हमें दुख देती है, और अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी वाणी ये सुखदायी है। अपने ऊपर कुल निर्भर करता है, इसलिए अपने को संभालो, अपने को सुधारो। लगन इसमें होनी चाहिए। लगन अनेक प्रकार की हो जाती है। लगन की प्रशंसा है। अब मीरा एकदम दीवानी हो गई राजघराने की, लेकिन छोड़ छाड़ करके एकदम कृष्ण के पीछे मस्त हो गई, वैराग्य हो गया दुनिया भर से, तो उनकी लगन की प्रशंसा है। लेकिन दिशा स्थूल है। एक व्यक्ति के विषय में वो चिपकाहट अंतरात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसे और कहा है, कहाँ जहां कोई एक देहधारी के प्रति चिपक गया तो बीच में रह गया। देहधारी से ऊपर उठना चाहिए। जो सत्य है वो देहातीत है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। श्रुतियां यही कहती हैं। चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में, समस्त उपनिषदों में किसी देहधारी की उपासना नहीं बताई गई है। आत्मज्ञान, आत्मा की उपासना बताई गई है। आत्मा उपासनी है। पूर्व एकादश द्वार मजस्यावकृत चेतसा अनुष्ठान सोचत विमुक्तस्य विमुच्यते, ये श्रुति वचन है। पूर्व एकादश द्वार मजस्यावकृत चेतसा, 11 दरवाजों का शरीर, ये पुर है, नगर है शरीर, 11 दरवाजों का है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, ये 6, मुख 7, टट्टी पेशाब की जगह ये 9, नाभि 10, और कपाल कुहर में, खोपड़ी में 11। 11 दरवाजों वाला नगर ये मानव शरीर है। पूर्व एकादश द्वार। अजह अवक्र सचे चेतसः, इसमें अज, अवक्र और चेतसः तत्व है। अजन्मा सरल चेतन तत्व निवास करता है। इस 11 दरवाजे वाले शरीर रूपी नगर में अजन्मा सरल शुद्ध चेतन निवास करता है। अनुष्ठान सोचत, इस आत्मा का जो अनुष्ठान उपासना करने लगता है, न सोचत, वो चिंता नहीं करता है। वो समझता मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो अमर अविनाशी आत्मा हूं। शरीर बदलता है तो मेरा क्या नुकसान, शरीर मर जाएगा तो मेरा क्या नुकसान, मैं तो अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं। इसलिए न सोचत, वो चिंता नहीं करता है।
विमुक्तश्च, वो जीवन भर मुक्त रहता है। और विमुच्यते, जब शरीर छूट गया तो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये श्रुति वचन है। यहाँ देह की उपासना नहीं बताई गई। देह के अंदर में रहने वाला जो अजन्मा शुद्ध सरल चेतन आत्मा है, उसकी उपासना बताई गई। कबीर साहब की वाणी तो जगत प्रसिद्ध है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माह, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। पानी में मीन पियासी मुझ सुन सुनी आवत हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। बाहर कहां खोजते हो? देह तो नासवान है, किसी का देह अमर नहीं है। उपासनी अमर आत्मा है, इसमें लगन होनी चाहिए, अंतरात्मा में लगन होनी चाहिए। पहले उसको समझना चाहिए। हर इंसान ये समझे कि मैं देह नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं। देह तो हड्डी मांस का ढांचा है, और प्राण जितना शरीर में वायु शक्ति है, वायु का अंश वो प्राण है। और मनो में संकल्प विकल्प और बुद्धि, जानकारी का खजाना, ये सब मैं नहीं हूं। मैं तो शुद्ध चेतन मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। और मेरे में कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं, कोई दुख नहीं। ये तो देह को मान मान करके दुख होता है। अपने को मानता मैं साला हूँ, जीजा हूँ, ससुर हूँ, दमाद हूँ, समधी हूँ, लमधी हूँ, लड़का हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, रोगी हूँ, निरोगी हूँ, निर्धन हूँ, धनी हूँ, अपमानित हूँ, सम्मानित हूँ। शरीर में अपने को चिपका करके सारा प्रपंच इकट्ठा हो जाता है। और जब ये बोध होता है मैं शरीर नहीं हूँ, शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, शरीर विकारी है, कूड़ा कचड़ा, इसका नाम झूठा, रूप झूठा, मिथ्या, आजकल में रहेगा ही नहीं। और इसके हान लाभ, इसके सम्मान अपमान में चिपक करके मैं अपने को दुखी बनाऊं, तो इससे अधिक मूर्खता क्या होगी? तो सबसे विरक्त अनासक्त आत्मलीन साधक परमानंदमय होता है। इसमें विरह लगानी चाहिए। आत्मज्ञान को समझो, आत्मज्ञान की विरही बनो। आपका अखंड भवन, आनंद भवन, अभेद्य किला आपके भीतर है। बाहर सब क्षणभंगुर है, सब भय से भरा है, सब परिवर्तनशील है। निर्भय पद भीतर है। अपने मन को समेटो, रोज ध्यान करो, चिंतन करो, आत्मा में लीन होने का अभ्यास करो। सबको ध्यान करना चाहिए। पहले तो किसी आधार में मन को ठहराना चाहिए। जिसको आप पूज्य मानते हो उनके चित्र में मन ठहराओ। आंखें बंद कर लो, तो बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसमें मन ठहराओ। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ। जहां आपको अच्छा लगे कोई शुभ आधार में मन पहले ठहराओ। आगे चल करके साक्षी भाव का अभ्यास करो। नदी के किनारे कोई बैठा है और नदी की तरंगों को देखता है, नदी में बहता नहीं, केवल देखता है। तो ऐसे मन को देखो, मन में बहो ना। मन में जो आए उदास होके देखो, चित्त से हटाते रहो, हटाते रहो, हटाते रहो, तो हल्का हो जाएगा मन। और जब शक्ति बढ़ती है तो संकल्पों का त्याग करके साधक शांत हो जाता है। बैठा कुछ नहीं सोचता है, शांत। कुछ न सोचना अंतिम ध्यान है। यही निर्गुण पद है। निर्गुण का मतलब ही नहीं कि उसमें कोई गुण नहीं है। प्रयाग में अभी अर्धकुंभी थी पीछे, तो एक सगुण उपासना का पंडाल था। तो महात्मा जी चुटकी ले रहे थे, भाई हम तो सगुण उपासक हैं, निर्गुण उपासक गुण ही नहीं, उसमें क्या उपासना, सगुण उपासना। तो अच्छा था, उनका कहना भी अच्छा था। लेकिन निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब है सतरजतम, 3 गुण जो भौतिक गुण है वो उसमें नहीं है, वो ज्ञान गुण वाला है। गुणातीत वो है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुना, गीता में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, अय अर्जुन, वेद तो त्रिगुण की उपासना बताते हैं, तो त्रिगुण से परे हो जा। तो त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुना,
वेद त्रिगुण की उपासना में लगाते हैं तो तीनों गुणों से परे हो जा। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुना, नित्य सत्वस्थौ, नित्य सत्य में स्थित हो जाओ, अपने आप में लीन हो जाओ। तो आत्मा का अनुभव, और ये सरल है, कठिन नहीं है। लोग कहते हैं सगुण उपासना सरल है, निर्गुण उपासना कठिन है। गोस्वामी जी सगुण उपासना वाले थे, लेकिन वो कहते निर्गुण उपासना सरल है। वो कहते हैं निर्गुण रूप सुगम आते, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुन मन मन भ्रम होय। निर्गुण उपासना बड़ी सरल है और सगुण उपासना कोई समझ ही नहीं पाता है। निर्गुण उपासना है, आत्मा अपना स्वरूप है, अपने मन को समेटो, अपने आत्मा में शांत हो जाओ, बड़ा सरल है। मन को बटोर लो, अपने आप में शांत, बस कोई झंझट नहीं। और सगुण उपासना, गोस्वामी जी कहते सगुण जान नहीं कोय, सगुण को कोई जान ही नहीं पाता है। क्यों? सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होय। ये सगुण भगवानों के, राम के, कृष्ण के, शिव के, विष्णु के सुगम भी चरित हैं और अगम भी चरित हैं, समझने में नहीं आता, मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। राम जंगल चले गए, माता पिता की बात मान करके, सुगम चरित है, सब समझ सकते हैं, उनका बड़ा त्याग था। लेकिन सुपनेखा की नाक कान उन्होंने कटवा दी, ये समझ में नहीं आता है। कोई दुर्जन आदमी भी किसी स्त्री की नाक कान नहीं कटवाता है। अगर वो बहुत हट करती है तो डंडे से पीट देगा, खदेड़ देगा, नाक कान नहीं काटेगा। राम जैसे शीलवान कैसे नाक कान स्त्री कटवा देंगे? बाली को छिप के मारते हैं, ये कोई बहादुरी नहीं है। तो लगता है राम क्या है, क्या उपासना की जाए। ऐसे कृष्ण के विषय में तो सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम हुए, मुनियों के मन में भी भ्रम होता है। इसलिए सगुण उपासना बहुत कठिन है, असंभव है, और निर्गुण बहुत सरल है। अपने मन को समेट लो, अपने आत्मा में शांत, कोई प्रपंच नहीं। तो गोस्वामी जी जो सगुण उपासक थे, वो कहते हैं निर्गुण रूप सुगम अति, निर्गुण उपासना अति सुगम है। और सगुण जान नहीं कोई, सगुण को तो कोई जान ही नहीं पाता है, क्योंकि सुगम अगम नाना चरित सुन मन मन भ्रम हो। तो निर्गुण सगुण का अर्थ यही है। कबीर साहब ने तो एक साखी बहुत बढ़िया कही, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। सरगुण की कर सेवा, सरगुण गुणयुक्त स्थूल देहधारी, ये देखो सब सगुण भगवान बैठे हैं यहाँ, जितने प्राणी हैं सगुण भगवान हैं, इनकी सेवा करो, इनको आदर दो। और निर्गुण का कर ज्ञान, निर्गुण भीतर आत्मा है, उसका ज्ञान करो। उसमें सेवा नहीं होती, ज्ञान होता है। बाहर सगुण है, भीतर निर्गुण है। बाहर जो मिलते हैं प्राणी, सेवा करो। सबकी सेवा तो नहीं कर सकते हो, किसी की तकलीफ ना दो तो सबकी सेवा हो जाएगी। लोग धोखा देना बंद कर दें तो सबकी सेवा हो जाए। घूस लेने में लोग पड़े हैं, मिलावटबाजी में पड़े हैं, धोखा देने में पड़े हैं, भाई का हक मारने में पड़े हैं, सब सबको धोखा देने के चक्कर में पड़े हैं, और भगवान के बड़े भारी भगत हैं। असली भगवान तो ये सामने है। जो भगवान खाता नहीं है उसको लोग खिलाते हैं, और जो भगवान खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। एक पुतला है, एक मिट्टी पिंड है, एक चित्र है, उसके सामने भोजन रख दिए तो दियम वस्तु गोविंदम, तो हमें वो समर्पय। हे गोविंद भगवान, तुम्हारी वस्तु तुमको मैंने समर्पित कर दिया, और कुल लौटा के खा गए। एक चावल बेचारा वो नहीं खाया। और जब ऑफिस में बैठे तो बिना घूस लिए काम नहीं करते, और जितने काम कराने आते वे सगुण भगवान हैं। जो खाने वाले भगवान हैं उनकी खुराक लोग छीनते हैं, और जो नहीं खाने वाले भगवान उनको खिलाते। ये भगवान की भक्ति है, ये भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति पर लूट खसोट है। असली भगवान ये सगुण भगवान प्राणी हैं, इनकी सेवा करो। पहली सेवा, इनको धोखा ना दो, और जो बन सके सेवा करो। निर्गुण भगवान भीतर है, आत्मा, उसका ज्ञान करो। वहां सेवा नहीं, ज्ञान है। संत गुरुजनों के पास जाओ, समझो कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या है। ये निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करो,
और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। ध्यान असली है सारे संकल्पों को छोड़ देना। योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो गईं, ये योग है। ध्यान है कुछ न सोचना, वो सगुण निर्गुण से परे है। सगुण में सेवा है, निर्गुण में ज्ञान है, और ध्यान में दोनों का विश्राम है। न वहां सेवा है न ज्ञान है, ज्ञान भी छोड़ देना है। समाधि में ज्ञान रहे तो समाधि क्या, भूल जाता, सब खो जाता है अपने आप शांत। चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद, गर्नबीनी सर्रे अकबर मन बखंद। आंखों को बंद कर लो, चश्म बंदो आंखों को बंद कर लो, गोश बंदो कानों को बंद कर लो, लब्य बंद ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। अपने को समेट लो, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। साहब कहते पहले समझ बूझ ले, फिर अनाड़ी बन जाए, दुनिया से अनाड़ी बन जाए, तब कुशल है। जब तक दुनिया से बहुराहा पागल न बनोगे सुख न पाओगे। पगला जाओ दुनिया से। लोग कहते साधु पागल है, एक भजन है बहुत बढ़िया, लोग कहते हैं ये पागल है, मैं समझता हूँ संसार पागल है। तो यहाँ पागल होने मतलब उन्मत्त नहीं, मतलब दुनियादारी की बुद्धिमानी छोड़ दो, अनाड़ी बन जाओ, सरल बन जाओ, बालकवत बन जाओ। समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। ज्ञान और सेवा ये दोनों से ऊपर ध्यान है। सगुण की सेवा है, निर्गुण का ज्ञान है, और ध्यान की अवस्था में सन्नाटा शांत, वहाँ शुद्ध चेतन तत्व मात्र है और कुछ प्रपंच नहीं है। ये बात समझने से समझ में आएगी, ध्यान से अनुभव में आएगा। पहले शुरुआत करो, संतों की संगत में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ो, लगन करो, रोज रोज अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, सत्संग करो, साधना करो, चिंतन करो, मनन करो, अपने दोषों को घटाओ, और संतों से समझो कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, जीवन का फल क्या है। समझते समझते तब बात समझ में आएगी, और सारा प्रलोभन छोड़ करके ये साधना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगी साधना। जब आदमी प्रलोभनों को करने से तो प्रलोभन जीतने में आते हैं। किसानी में लाभ है तो आदमी ठंडी में, गर्मी में, वर्षा में घर में नहीं बैठा रहता है, खेत में रहता है, क्योंकि लाभ निश्चय है। धान, गेहूं, चना, मटर सब कुछ खेत में रह करके काम करने से पैदा होंगे। घर में कोई गद्दा पर करवटें बदलता रहे तो ये सब थोड़े पैदा होगा। किसी प्रकार की उपलब्धि परिश्रम से होती है। तो जब लाभ निश्चय होगा तो अपने आप मन रम जाएगा, और फिर ज्ञान के रंग में चित्त रंग जाएगा। अरे दुनिया तो मिथ्या है, झूठी है दुनिया, किसी के साथ रहने वाली नहीं, किसी की रही नहीं है और किसी की रहेगी नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसलिए भजन साधन में लगो, संभालो अपने को, स्वाध्याय चिंतन में लगो, भक्ति में लगो। फिर करते करते जो आपको बहुत कठिन लगता हो सरल हो जाएगा। नहीं करोगे तो सब कठिन है, कोई भी काम कठिन है। बच्चे को पढ़ाया जाता तो पढ़ना थोड़े चाहता है, लेकिन जब उसको लाभ निश्चय हो जाता है तो फिर देखो कितने समय तक कहाँ कहाँ लोग पढ़ते हैं, देश विदेश जाके पढ़ते हैं। इसलिए लगन लगनी चाहिए। ज्ञान के रंग में, भक्ति के रंग में अपने जीवन को रंगो, नहीं तो इस पापी मन को माया अपने रंग में रंग लेगी। माया तो चारों तरफ से वैसे है जैसे तालाब में काई हरी हरी काई होती है, और वो हाथ डाल करके हिलाओ तो इधर उधर हो जाती है, और जैसे हाथ निकाल लो फिर काई बराबर। ऐसे मन में विकारों की मोह माया की काई सबके है। विवेक द्वारा इसको प्रक्षालित करो, शुद्ध करो, और अपने जीवन का कल्याण करो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।